बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की हूँ जिसकी इज़्ज़त अपने ही घर में महफूज नहीं थी। मैं अपनी बहन के घर रहती थी। इसका देवर मुझ पर गंदी निगाह रखता था। ये बात मेरी बहन भी जानती थी, मगर वो इसे कुछ नहीं कहती। मेरे नाम एक घर था, वो इसे हथियाने के लिए उसके साथ मिली हुई थी। अम्मी अब्बू तो अब इस दुनिया में थे नहीं, इसलिए वो इस चक्कर में मुझे फंसाकर मेरा घर छीनना चाहती थी। मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। मेरे भी कुछ ख्वाब थे, मेरी इज़्ज़त थी जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी जब मेरे बहनोई ने दस्तक देकर कमरे में आए और मुस्कुरा कर देखा। मैं पढ़ रही थी। वो अचानक मेरे करीब आया और उसने मेरा दुपट्टा छीन कर फेंक दिया। मैं खौफज़दा हो गई। मेरे समझ में नहीं आया वो क्या कर रहा है। वो भी अपने भाई की तरह आवाज़ उठ खड़ी होकर मैं दूर जाकर खड़ी हुई। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती? वो मेरी जाने बढ़ने लगे। इज़्ज़त बचाने के लिए मैंने बिना सोचे एक सर में गुलदस्ता मार दिया। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। मैं खौफज़दा हो गई और वहाँ से भाग निकली। मुझे समझ नहीं आ रहा था रात के इस वक्त कहाँ जाऊँ। अचानक मेरी एक ट्रक पर नज़र पड़ी। अपनी इज़्ज़त और जान बचाकर मैं ट्रक में जाकर छुप गई। ट्रक खड़ा था। जब वो मुझे मर्दों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं डरने लगी वो मुझे कहीं देख ना लें, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। वो जो अगली सीट पर बैठकर और कुछ देर बाद ट्रक चला और कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रही है, मेरे साथ आगे जाकर क्या होने वाला था, मैं नहीं जानती थी। तो जानती तो सिर्फ इतना, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया इसका जिम्मेदार ही मैं ठहरूंगी। एक आदमी को किसी की कॉल आई तो वो कहने लगा, नहीं, माल का इंतज़ार नहीं हुआ, यहाँ से माल लेना था। वो आदमी अचानक कहीं गायब हो गया। हम कहीं और से माल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बात जारी थी जब ट्रक को ब्रेक लग गई, रोक दिया गया। वही आदमी दूसरे आदमी से कहने लगा, आप कुछ खा पी लेते हैं। खाने का नाम सुनकर मुझे भी भूख लगने लगी थी। मैंने भी कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। मुझे सामने कुछ दुकान नज़र आई। मेरा दिल किया उतर कर कुछ खा लूँ, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं थे और दूसरी बार रात का वक्त था। अकेली लड़की को देखकर शायद वो मेरा गलत इस्तेमाल न कर लें, इसलिए खामोशी से बैठी रही। मेरी आंखें नींद से बोझल थी, मगर मैं सो नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद दोबारा ट्रक चल पड़ा। ट्रक का सफ़र बहुत लंबा था, शायद वो बहुत दूर जा रहे थे। कुछ फासले पर ट्रक 2 बार रोक लिया गया। पुलिस ने ट्रक की चेकिंग करनी शुरू कर दी। मैं डर रही थी कहीं वो मुझे ना देख लें। जब पिछले हिस्से की तलाशी लेने लगे, ट्रक के ड्राइवर ने इसे पैसे देकर रोक दिया। ट्रक की रोशनी में लड़कियों के कपड़े खड़े थे। मेरे कपड़े फटे थे और मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था। मैं इतनी बुरी हालत में थी, बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने वो कपड़े का इरादा किया। ट्रक दोबारा चलने का इंतज़ार करने लगी। ट्रक जब दोबारा चला तो मैंने वो कपड़े पहनना शुरू कर दिए। वो मुझे तंग थे, मगर पहन लिए। मज़ीद कपड़े पहनना नहीं चाहती थी। मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मज़ीद जागना मेरे इख्तियार में नहीं था। अचानक मेरी आंख लग गई। ख्वाब में देखने लगी मेरा देवर और मेरा बहनें दोनों मिलकर मेरे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे हैं और मेरी बहन वहाँ खड़े होकर तालियां बजाकर हंस रही है। इस ख्वाब में इतना जोर से वही खड़ा था। मैं डरते हुए ट्रक से उतरी तो देखा सामने एक बंगला था। इसके पास कोई ना
पास मैं भागकर बंगले में दाखिल हो गई और कहीं छुपने की कोशिश करने लगी। वहाँ मर्दाना कदमों की आहट सुनाई दी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसमें सवाए सामान की कुछ नहीं था। मैंने खड़े होकर जायजा लिया। गली सुराख भारी करने वाले कपड़े मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मुँह हाथ धोए वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कुछ खाने की तलाश करने लगी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मैंने डर के पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का नौकरों के लिबास में खड़ा था। मेरे घबराए चेहरे की जानब देखकर बोला, आपको कुछ चाहिए? हाँ, कुछ खाने को ला दूँ? मैंने फ़ौरन खाने के लिए कह दिया। 10 मिनट बाद खाना के साथ वापस आया। मैंने खाना खाने लगी। वो मेरे पास ही खड़ा था। बोला, साहब लोग कहीं गए हुए हैं, आप क्या इनकी ज़ाती मेहमान हैं? इसके सवाल पर मैंने खाना रोक दिया और बोली, तुम क्या लेने आए हो? कुछ देर घर का मालूम हो रहा था। मैंने इसे आधा सच बता दिया। वो वहाँ से चला गया। मैं भी वहाँ से जाने लगी थी जब मुझे शायद नींद आने लगी और मैं फ़ौरन बेड पर लेट कर सो गई। इस खाने में कुछ मिला था या मैं थकावट की वजह से सोई थी, मैं नहीं जानती थी, मगर जब सोकर उठी तो अपने इर्द गिर्द आदमियों को देखकर मैं इज्जत पमाल होती दिखाई दे रही थी। ये इतना हसीन माल क्या कर रहा है? हम तो बाहर हुस्न की तलाश में भटक रहे थे, मगर हमारे अपने ही घर हुस्न का खजाना छुपा है, हमें मालूम ही नहीं था। एक बदनुमा शक्ल इंसान ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। इसकी बात पर सब आदमी कह के लगाकर हंस पड़े। इनके कह के सुनकर मैं चीखने चिल्लाने लगी, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी, मगर वो कहाँ मुझ पर तरस खाने वाले थे। मेरी निगाह डीएसपी पर पड़ी, जो सब पुलिस वालों की क़यादत कर रहा था। इसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और कोई शख्स और नहीं बल्कि वही नौकर था। जहाँ मैंने सवाल किया, हाँ, मैं नौकर के लिबास में जासूसी कर रहा था। आपकी इज्जत खतरे में थी। जब मैंने इन सब को कमरे में आते देखा, मैं कब से मौके की तलाश में था। अब इन्हें गिरफ्तार करके मुझे सुकून मिला। इस डीएसपी ने हाथ थाम कर मेरी कहानी पूछी। मुझे तसल्ली देते, हमेशा मैं आपकी हिफाजत करूँगा। मैं मुस्कुरा दी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जो इसने मेरी भयानक सफ़र का इख्तिताम कितना खूबसूरत किया। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।